नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस करना चाहते हैं, जी हाँ, रेलवे से अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बड़ा सुनहरा मौका है। अगर आप आईटीआई कर रखे हैं, अगर आप 10th पास हैं और साथ साथ आपने आईटीआई कर रखी है, तो रेल व्हील फैक्ट्री की तरफ से आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। अच्छी खासी वैकेंसी निकल के आई है, अच्छी खासा स्टिपेंड भी आपको मिलेगा, सैलरी भी अच्छी मिलेगी। बहुत शानदार मौका है जो बच्चा अप्रेंटिस करना चाहता है उनके लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा कि कितनी पोस्ट की वैकेंसी है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, कितना स्टिपेंड मिलने वाला है, फॉर्म कैसे अप्लाई होगा, ऑनलाइन अप्लाई होगा कि ऑफलाइन अप्लाई होगा, किस पोस्ट पे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, अप्लाई करने की लास्ट डेट कब है, स्टार्टिंग डेट कब है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। उससे पहले जो भी बच्चा चैनल पर नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, जिससे कि संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, हम बात करते हैं रेल व्हील फैक्ट्री में अप्रेंटिस की जो वैकेंसी निकल के आई है वो 192 पोस्ट की वैकेंसी है। टोटल कितनी है? 192 है। आपको तो सिर्फ एक वैकेंसी से मतलब है। 192 अच्छी खासी वैकेंसी है, कोई परीक्षा नहीं होने वाली है, सिर्फ डायरेक्ट आपका रिक्रूटमेंट हो जाएगा, सिर्फ मेरिट बेस पर रिक्रूटमेंट होगा। सारी जानकारी दूंगा, वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। चलिए, तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों हम लोग बात करेंगे कि फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट कब है, मतलब फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, 1 मार्च से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर दिया होगा, जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है तो जल्द फॉर्म भरेंगे। फॉर्म कैसे भरेंगे, फॉर्म कहां से मिलेगा, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल लास्ट डेट है। जैसा कि आपको पता है, आप 10 मार्च है, 1 अप्रैल फॉर्म भरने की लास्ट डेट, अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। पे एग्जाम फीस पे करने की लास्ट डेट भी 1 मार्च है मेरे प्यारे साथियों। अगर बात करें कि एप्लीकेशन फीस कितनी है, तो जनरल और ओबीसी वाले बच्चों के लिए 100 रुपए फीस है। बाकी एससी एसटी और फीमेल ऑल कैटेगरी के लिए फीस कितनी है मेरे प्यारे साथियों? 0 रुपए की फीस है। मतलब अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 100 रुपए शुल्क देना होगा, ठीक है। चलिए, अगर बात करें कि सर पोस्ट का नाम देकर अप्रेंटिस वेरियस ट्रेड, मतलब अप्रेंटिस में अलग अलग ट्रेड की वैकेंसी है, तो कौन कौन से ट्रेड रहेंगे वो सारी जानकारी मिलेगी। टोटल पोस्ट मेरे प्यारे साथियों 192 है। अगर यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें, तो क्लास 10th आपकी पास होनी चाहिए विद आईटीआई सर्टिफिकेट, मतलब आपके आईटीआई का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए इन रिलेटेड ट्रेड एंड ब्रांच, ठीक है। मतलब 10th के साथ अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हो, और सिर्फ आईटीआई वाले ही अप्लाई करेंगे। डिप्लोमा वाला बच्चा या इंजीनियरिंग वाला बच्चा अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकता, सिर्फ आईटीआई वाले बच्चे ही यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, ठीक। अगर बात करें कि सर कौन कौन से ट्रेड में कितनी वैकेंसी निकली है, तो मेरे प्यारे साथी देखिए, ट्रेड का नाम है फिटर। फिटर में कितनी वैकेंसी निकल के आई? 85। फिटर में टोटल 85 पोस्ट है। मैकेनिक्स में देखेंगे 31, मैकेनिक मोटर व्हीकल में 8 है, टर्नर में 5 पोस्ट निकल के आई है, सीएनसी प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर ऑफ सीओई ग्रुप 23 पोस्ट निकल के आई है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 18 है मेरे प्यारे साथियों। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 22 पोस्ट निकल के आ रही है, ठीक है। ये हमारी पोस्ट के नाम है, अलग अलग ट्रेड की जो पोस्ट है आप देख लीजिए। सबसे ज्यादा पोस्ट जो निकल के आई है फिटर के लिए निकल के आ रही है। अब मैं इसका पूरा नोटिफिकेशन आपको दिखाता हूं, कंप्लीट नोटिफिकेशन दिखाता हूं, उसमें आपको बाकी की सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे मैंने आपको बहुत सारी जानकारी बता दी है, अब आपको स्टीमेंट वगैरह सारी चीजें मैं बताता हूं कि सैलरी कितनी मिलेगी, कितना पैसा मिलेगा आपको, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। ये उन बच्चों के लिए बहुत सुनहरा मौका है जो बच्चे आईटीआई कर रखे हैं और अप्रेंटिस करना चाहते हैं। चलिए, आप देख लें, ये सारी चीजें बता चुका हूं। फिटर के लिए टोटल 85 पोस्ट थी। ये हमारा पूरा नोटिफिकेशन देख लीजिए, रेल व्हील फैक्ट्री की तरफ से ये पूरा नोटिफिकेशन है। और ये हमारी कैटेगरी वाइज है, एससी की कितनी, एसटी की कितनी, ओबीसी यूआर की कितनी पोस्ट है। टोटल 85 पोस्ट निकल के आ रही है। ऐसी मैकेनिक टर्नर सबकी कैटेगरी वाइज पोस्ट यहाँ पे दी गई है, आप पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आयु 15 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु कितनी होनी है? 24 साल। मतलब अगर आप 15 साल से 24 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म मिलेगा कहां से, वो भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। 15 साल से 24 साल इसकी एज है। बाकी ओबीसी वाले बच्चों के लिए 3 साल, एससी एसटी वाले बच्चों के लिए 5 साल की उम्र में छूट मिलती है।
क्वालिफिकेशन में आपको बता चुका हूं, 10th पास आपके पास होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क, मतलब 10th में 50% नंबर होना जरूरी है। अगर 50% से कम है तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसके साथ साथ आप देखिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एनटीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एनसीवीटी का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। मतलब एनटीसी और एनसीवीटी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और इंपॉर्टेंट जानकारी देखिए, स्टेपमेंट देख लीजिए कितना मिलेगा आपको। तो आप देखेंगे, अगर आपका एस्टीमेट कितना है, 12,261 रुपए पर मंथ। ध्यान दे रहे हैं, देखिए फिटर हुआ, मैकेनिज्म मोटर व्हीकल टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिज्म, इन सब के लिए 12,261 है। और सीएनसी प्रोग्रामिंग कम ऑपरेटर के लिए स्टेपमेंट 10,899 रुपए पर मंथ है। मतलब देखिए, सैलरी कम नहीं है। मतलब अगर आप कुछ चीज सीख रहे हैं, आप सीखने तो जा रहे हैं, अप्रेंटिस कर रहे हैं, मतलब कुछ सीखने जा रहे हैं, और सीखते सीखते भी अगर आपको पैसा मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सीख लेंगे, पैसा भी मिलेगा, और आगे आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी भी आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो 12,261 रुपए इन सब के लिए, और ये सीएनसी प्रोग्रामिंग वालों के लिए 10,899 रुपए। अप्लाई कैसे करना है भाई? तो अप्लाई कैसे करना है, ध्यान दीजिए। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू रीड द इंस्ट्रक्शन, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्मेट एज पर एनेक्सर दिस, ठीक है। देखिए, इसका एप्लीकेशन क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। इस वाली वेबसाइट पे आप जाएंगे, इस वाली वेबसाइट पे जाके इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद आपको फॉर्म निकालना है। फॉर्म निकाल कर आपको भरना है, अपना नाम, पिताजी का नाम, गार्जियन, डेट ऑफ बर्थ, अपने सारी चीजें वहां पे सारी चीजें आपको भरनी है। कैटेगरीज अपनी लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको रिसेंट कलर पासपोर्ट, रिसेंट फोटो लगाना है आपको अपना, और एक एड्रेस में बताऊंगा वहां पे आपको भेजना है। फीस कितनी है, 100 रुपए यहाँ पे, ठीक है। ये लिखा हुआ है सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट, मतलब जो सर्टिफिकेट आप लगाएंगे उन्हें सेल्फ अटेस्ट कर लें। 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, 50% कम से कम नंबर होना चाहिए। इसका सर्टिफिकेट लगाना है, एनटीसी का, एनसीवीटी का लगाना है। सेल्फ अटेस्ट का मतलब होता है अपने खुद के साइन करके डेट डाल दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो SC ST कैटेगरी में तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा, फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट है जो आपको लगाने हैं, ठीक है। ये आप देखिए, अब देखिए लास्ट डेट आपको पता है फॉर्म भरने की, बता चुका हूं 1 अप्रैल है। आप फॉर्म वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये एड्रेस दिया गया, ध्यान दीजिए, इस एड्रेस पे आपको भेजना है। ड्रॉप इन द सील्ड ड्रॉप बॉक्स kept in the office of the principal chief personal officer personal department रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलोर। इस वाले एड्रेस, ये जो एड्रेस आपको दिख रहा है ना, इस एड्रेस पे, ये आपको यहां से लेकर यहां तक जो एड्रेस दिख रहा है, इस एड्रेस पे आपको ये फॉर्म भेजना है, ठीक है। फॉर्म भर के एक लिफाफे के अंदर रखकर, लिफाफे के अंदर लिखकर अच्छी तरीके से फॉर्म भरिएगा, गलती मत करिएगा। लिफाफे के अंदर रखकर आपको इस एड्रेस पे फॉर्म को भेजना है। फॉर्म भेजने के बाद आप देखिए, लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन की 1 अप्रैल है। लिखा है प्रोबेबल डेट ऑफ डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ सेलेक्ट। देखिए, फॉर्म भरने का कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे, और कैंडिडेट सिलेक्ट करने के लिए कितने दिन ले रहे हैं, 45 दिन का समय ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टेंटेटिव डेट ऑफ कमेंसमेंट ट्रेनिंग, उसके बाद जो ट्रेनिंग की जो ले रहे हैं 15 दिन का समय लेंगे ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, आपका जो 10th में नंबर है, ITI में नंबर है, उनके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो आप देखिए, मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा, कोई यहाँ पे परीक्षा नहीं होने वाली है, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको दी गई, आप एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। और तो सारी बेसिक जानकारी लास्ट में शायद आपको फॉर्म भी दिया गया है। हायर क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई नहीं करेंगे, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं कर सकते, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। और अगर मैं बात करूं इसका फॉर्म किस तरह का रहेगा, तो देखिए फॉर्म, ये हेल्प डेस्क नंबर है, कोई भी दिक्कत होती है तो इन नंबर, हेल्प डेस्क नंबर पे आप कॉल करके या इस एड्रेस पे पता कर सकते हैं। ये नंबर दिया गया, इस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपको फॉर्म भी दिया गया, फॉर्म में आपको दिखा देता हूं, ये देख लीजिए, इस तरह का फॉर्म होगा जो आप डाउनलोड करेंगे, वो इस तरह का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आपको लिखनी है, ये सारी डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिटी, फिजिकल, डिसेबल, ये सारी जानकारी आपको लिखनी है। ये फॉर्म डाउनलोड करके आपको फॉर्म भरना है, दिए गए पते पर आपको भेजना है। ये पूरा फॉर्म है, यहाँ पे सिग्नेचर करना है, लेफ्ट हैंड थंब लगाना है, डेट डालनी है, प्लेस डालना है या फोटो लगाना है। ये सारे फॉर्म देख लीजिए, इस तरह का ये फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। तो आप भर के आप इस फॉर्म को भेज देंगे। और अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो जरूर भरिए, अच्छी खासा स्टीपेंड भी मिल रहा है आपको, बढ़िया है, और सीखने का मौका भी मिलेगा। तो
उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।